Hey, hello, welcome to Chemistry कैसा हैं आप? So this is video number 5 of solid state previous year question solving. Now इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 84 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अब अगर आपने देखा होगा पूरा सीरीज, अगर आप देख रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो आपने देखा होगा वीडियो नंबर 1 में हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 में, 3 में, 4 में. ठीक है. एंड एक चीज हमको समझ में आई कि मैंने टॉपिक वाइज तो क्वेश्चन डिवाइड किए ही हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी पता है? न्यूमेरिकल सॉल्विंग करते समय एक सिंपल अप्रोच था कि आपको क्वेश्चन रीड करना है, आपको क्वेश्चन में देखना है क्या डाटा दिया हुआ है, एंड तीसरा स्टेप होता है मैथमेटिकल सॉल्विंग. मतलब उसके बाद आपने फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको सॉल्व करके मैथमेटिक्स स्टेप, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना. तो ये 3 स्टेप में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ है. अब तक वीडियो नंबर 4 तक मैंने ना सारे स्टेप्स आपको सिखाए. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैंने वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट करके दिए और उसके बाद में सॉल्व भी करके दिया. तो यहाँ तक वीडियो नंबर 4 तक मैंने आपके लिए बहुत मेहनत कर दी. ठीक है. मतलब नंबर्स को कैसे डिवाइड करना है, कैसे नंबर्स के साथ खेलना है, कैसे अंदाजा लगाना है कि किस नंबर को कैसे डिवाइड करना है, कैसे उसको मल्टीप्लाई करना है, और कैसे राउंड ऑफ करके अप्रॉक्स आंसर हम निकाल सकते हैं. ठीक है. पर ये वीडियो नंबर 5 जो होगा ना, इसमें मैं एक एक स्टेप नहीं करने वाला. मैं यहाँ पर क्या करूँगा पता है? मैं आप लोगों को क्वेश्चन रीड करके दिखाऊंगा. मैं आप लोगों को बता दूंगा देखो ये फॉर्मूला है और इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ऐसे ये क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा. मैथमेटिकल स्टेप करने की जिम्मेदारी अब आपकी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो बच्चा एमएसटी सीटी की तैयारी कर रहा है, अगर वो कंप्लीटली सिर्फ मेरे पे डिपेंडेंट होगा हर चीज़ के लिए कि सर फॉर्मूला क्वेश्चन भी आप ही रीड करो, डाटा भी आप ही लिख के बताओ, फॉर्मूले में वैल्यू भी आप ही सब्स्टिट्यूट करो, मैथमेटिकल स्टेप्स भी आप ही करके दो, तो यार फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी. वो तो सब मैं कर रहा हूँ ना, वो तो सब आप देख रहे हो कि ठीक है सर ने ऐसे कर दिया, सर ने वैसे कर दिया. ठीक है. जस्ट अ मोमेंट, मेरा चश्मा कहाँ है? चश्मा नहीं, आँखों में लाइट बहुत स्ट्रांग आ रही है तो थोड़ा तकलीफ होता है. चश्मा मेरी बेटी उठा के ले गई खुद पहनने के लिए. ठीक है. तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो होगा ना, इसमें हम लोग सिर्फ फॉर्मूलाज देखेंगे कि किस क्वेश्चन को कैसे, और यहाँ पे मैक्सिमम से ये देख लेना क्वेश्चन नंबर 5 में ना मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड, और एक ही फॉर्मूला है जो बहुत बार मल्टीपल टाइम यूज हुआ होगा. तो वीडियो शुरू करें उससे पहले सबसे पहले देख लेते हैं वो कितने फॉर्मूले हैं जो हमको याद होने चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट है कि कभी भी अगर किसी एक एटम का मास निकालने के लिए अगर कहा जाता है एक एटम का मास, तो फॉर्मूला होगा मोलार मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. एक एटम का मास, मैं यूनिट सेल का मास नहीं कह रहा हूँ, एक एटम का मास. अगर एक एटम का मास निकालना है तो आपको मोलार मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा. तो क्वेश्चन में देखो कहीं मोलार मास दिया है क्या? ठीक है. दूसरा, अगर यूनिट सेल का मास पूछा है, मतलब एक यूनिट सेल दिया, वो बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, फेस सेंटर्ड हो सकता है, HCP, BCC कुछ भी हो सकता है, तो आपको करना क्या, ये m/na को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है n के साथ. अब भाई मुझे अगर पता चल गया एक एटम का मास कितना है और मुझे पता है यूनिट सेल में 4 एटम है, तो मास ऑफ 1 एटम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम, तो m/na इंटू n कर दो, तो इससे यूनिट सेल का मास निकलेगा. याद रखना, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना. यूनिट सेल का मास पूछा है कि मास ऑफ 1 एटम पूछा है. ठीक है. उसमें n का वैल्यू क्या होगा? नंबर ऑफ एटम. वो तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, सिंपल क्यूब में 1 होता है, BCC में 2 होता है, FCC में 4 होता है, HCP में 6 होता है. ठीक है. सिंपल फंडा है. उसके बाद अगर नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा है, ये तो प्रीवियस वीडियो में भी काम आ रहा था, अगर यूनिट सेल नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, कितना ग्राम दिया हुआ है डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू a क्यूब. अब बहुत बार ये लोग क्या करेंगे ना, डेंसिटी को डायरेक्ट देंगे नहीं. मतलब अगर आप देखो 2024 से पहले के जितने क्वेश्चंस आते थे ना, उसमें वो लोग डेंसिटी डायरेक्ट देते नहीं थे, थोड़ा घुमा फिरा के देते थे. वो लोग चाहते थे कि आप थोड़ी मेहनत करो. 2024 के बाद ना उन्होंने और भी सिंप्लीफाई कर दिया. वो लोग क्या करते पता है, डेंसिटी इंटू a क्यूब की वैल्यू देना शुरू कर देते हैं डायरेक्ट. तो 2024 से पहले तक थोड़ा टफ क्वेश्चंस होंगे, कैलकुलेशन ज़्यादा होगा. 2024-2025 के अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना तो इतना कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई है. तो नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने का पहला फॉर्मूला जो भी मास दिया होगा डिवाइडेड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब. अगर वॉल्यूम दी है तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय a क्यूब. a क्यूब का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाएगा, भाई एक यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम बताओ कितना है. हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल a क्यूब होता है. तो अगर मुझे उसका एज लेंथ दिया है कहीं पे तो डायरेक्ट फार्मूला बन जाता है. अब ये डेंसिटी वाले फॉर्मूले को अगर आप थोड़ा रीअरेंज करो, ठीक है, जैसे मोलार मास इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na इंटू a क्यूब, तो इस फॉर्मूले को अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो डेंसिटी की जगह पे, यहाँ अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो मेरा फॉर्मूला ना कुछ इस तरीके का बन जाता है. ये वाले फॉर्मूले पे भी बहुत क्वेश्चन, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ठीक है, ये फॉर्मूला, पर इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, जहां आपको पता करना है कितना ग्राम दिया है तो उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और मोलार मास दिया होगा या ढूंढना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा. तो ये 3-4 फॉर्मूले हैं जो आपको रट्टा मार के बाय हार्ट करने हैं. अगर ये फॉर्मूलाज बाय हार्ट हैं आपको, तो क्वेश्चन रीड करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अब ये वाला फॉर्मूला लगाना है. उसके बाद बचेगा सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स. अब मैथमेटिकल स्टेप्स इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं नहीं करूंगा, कुछ क्वेश्चंस में मैंने कर दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1. 84 क्वेश्चन हमको करने हैं. ठीक है. 84 क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन में मैंने देखो
लिटरली मैंने वहाँ पे ना नंबर्स को सब्स्टिट्यूट करके आपको कैलकुलेट करना सिखाया है कुछ क्वेश्चंस में, बट उसके बाद धीरे धीरे मैंने क्या किया है कि वो आप लोगों के लिए छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी लैटिस। जैसे ही एफसीसी आया इसका मतलब एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू 4 हो जाएगा विद यूनिट सेल एज लेंथ, ए का वैल्यू दिया पिकोमीटर में। अब मैंने आप लोगों को कई बार बताया, आई एम सॉरी मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी है तो प्लीज़ इस वीडियो में, यही रीज़न था कि काफ़ी टाइम बाद ये वीडियोस में जब शूट कर रहा था तो काफ़ी गैप हो गया था, बहुत भयंकर सर्दी हुई पड़ी है, पूरा नाक पूरा चेस्ट पूरा गला जाम है ठीक है, प्लीज़ इग्नोर करना उसको अगर बीच बीच में मुझे स्नीजिंग या कफिंग आती है ठीक है। तो एफसीसी क्रिस्टल लैटिस दिया हुआ है, एन का वैल्यू 4 हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है 250 पिकोमीटर। अब पिकोमीटर को हमेशा याद रखना, पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शंस में सेंटीमीटर दिख रहा है मुझे हर जगह, तो मुझे पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट है और यही बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो कन्वर्ट करना भूल जाते हैं ठीक है। तो 250 को अगर मैंने डायरेक्ट लास्ट वीडियोस में भी मैंने सिखाया था, पिकोमीटर दिया होगा और सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा तो डायरेक्ट कन्वर्जन होगा 10⁻⁻8 लगा दो वहाँ पे ठीक है। तो 2.5 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैंने यहाँ ना एक स्टेप करके दिखाया कि कैसे मैंने कन्वर्ट किया पिकोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर में। अब ये इसलिए मैंने किया हुआ है ताकि कुछ बच्चे जिनको प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन में, तो 1-2 क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे से किया हुआ ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास दिया हुआ है 90.3, तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन रीड किया, डाटा लिख दिया, डाटा लिखने के बाद फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो फॉर्मूले में जो चीज़ें थी वो सब है क्या हमारे पास, यस मोलार मास दिया हुआ है, एन का वैल्यू हमको मालूम पड़ गया, एज लेंथ दी हुई है तो ए क्यूब निकल जाएगा आराम से, और एवोगैड्रो नंबर तो हम सबको पता है कितना होता है। मैंने आपको एक ट्रिक भी सिखाई है कि एवोगैड्रो नंबर में हम लोग 6.022 नहीं लेंगे ठीक है, उसको 6 ही लेके चलो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आंसर में। अब ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करें ठीक है, अरे सर क्यूब कैसे निकालें, सर मल्टीप्लाई कैसे, ये केमिस्ट्री का काम नहीं है, ये आप लोगों को मैथमेटिकल स्टेप खुद के साथ बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा मैथमेटिक्स में आप जब मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो नंबर्स के साथ खेलना पड़ेगा, क्यूब किसका क्या होता है, क्यूब रूट किसका क्या होता है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट क्या होता है। अब ये सब सिखाने का टाइम नहीं है, आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है और आपको उस कम टाइम में अगर सीईटी क्रैक करना है, अगर आप 90 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल की एस्पिरेशन रख रहे हो तो एटलीस्ट इतना सब तो आपको पहले से आना चाहिए। ये थोड़ी बहुत आप मेहनत करोगे, थोड़ा मैथमेटिकल स्टेप देखोगे। अब मैंने यहाँ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, उनको रीअरेंज किया, रीअरेंज करके मेरे को फाइनल आंसर निकल के आ गया 38.40। अब देख लेना कभी भी यही सबसे ज़्यादा टाइम जाएगा आपका, वैल्यू समझ में आ जाएंगी, फॉर्मूला भी आ जाएगा, मैथमेटिकल स्टेप्स में आप फंसने वाले हो ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेप को यहाँ पे लिखने का कोशिश किया कि कैसे लिखते हैं। अब देखो सिंपल सा फंडा था, 90.3 को ऐसे ही रखा, 4 को यहाँ पे रखा, ये इसको मैंने 2.5 में कन्वर्ट कर दिया ठीक है। जब मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा था 250 पिकोमीटर को, तो यहाँ -10 सेंटीमीटर का कन्वर्जन आता है, -10 आता है। मैंने -8 बोला थोड़ी देर पहले, वो -8 इसलिए बोला क्योंकि मैंने 2 डेसिमल पीछे भी शिफ्ट कर दिया, 250 को 2.5 बना दिया, तो ऑब्वियसली 2 डेसिमल पीछे शिफ्ट करूंगा तो ये -8 हो जाएगा ठीक है। ये कन्वर्जन मेरा हो गया। अब यहाँ मुझे करना क्या था, क्यूब निकालना था। तब 8 3 24 तो सही हो गया। अब 2.5 का क्यूब कैसे निकालूं सर, अब या तो आपको YouTube वीडियो देखो जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्यूब कैसे निकालते किसी नंबर का। या मैंने क्या दिमाग लगाया भाई, 2.5 का मतलब क्या होता है, 5/2 होता है, तो मैंने 5/2 को 3 बार लिख दिया, 5/2 5/2 5/2 3 बार लिख दिया। इससे मेरा फायदा क्या हो गया पता है, मेरा फायदा हो गया, ये तो हो गया 125 और ये हो गया 8, तो हो गया 125/8। अब 8 होने का फायदा क्या हो गया, ये देखो ना, डिविजिबिलिटी फैक्टर में चला जाएगा। अगर मैं राउंड ऑफ करने की भी कोशिश करूं तो 90, पहले तो 90.3 को 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने, अब 90.3 को 4 से मल्टीप्लाई को करोगे तो आपका आंसर आपका 903 के आसपास कुछ निकल के आता है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लिकेशन होता है। 8 को ऊपर ले लिया, 4 × 8 हो गया। मैं स्टेप जानबूझ के सिखा रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो थोड़े से वीक हैं। आप अगर मैथमेटिक्स कर सकते हो तो बहुत, देखो मैं नंबर्स के साथ कैसे खेल रहा हूँ, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। अब मैं ऐसे नहीं करूँगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 फिर वापस से मल्टीप्लाइड बाई 2.5। क्यों इतना टाइम पास कर रहे हो, जब आप नंबर्स के साथ खेल सकते हो। 2.5 को आप 5/2 लिख सकते हो ना, 5/2 का मतलब 5 का आधा 2.5 होता है ना, तो ये 8 ऊपर चला गया। अब देखो कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गया, कैसे, अब 90.3 का अगर मैं 6 के साथ डिवीजन करके देखूं तो मेरा आंसर अप्रॉक्स 150 के आसपास आता है ठीक है। अब ये 4 और 8 बचा है, तो अब इसको भी मैं आराम से कर सकता हूँ क्योंकि ये 150 को और 125 को मैं डिवाइड करूंगा तो ये तो 25 नीचे आ जाएगा ठीक है, और यहाँ पे चला जाएगा 120 चला जाएगा ठीक है। और ये आप इसको करके देखो, आपको आराम से आंसर मिलेगा, सॉल्व करके देखना। ये अभी एक स्टेप नहीं बताऊंगा मैंने किस नंबर के साथ क्या किया, आपको आराम से आंसर 38.4 मिलेगा। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व ठीक है। तो केमिस्ट्री ना यहीं खत्म हो जाती है, केमिस्ट्री का काम यहीं खत्म हो जाता है इस स्टेप में, जहाँ पर आपने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसके बाद स्टार्ट होता है मैथ्स की लड़ाई। अब मैथ्स की लड़ाई में जो बच्चा नंबर्स के साथ स्ट्रॉन्ग होगा वो फटाफट आंसर निकाल लेगा, उसका टाइम कम लगेगा। अब जो बच्चा नंबर्स में वीक है, जिसको देख के समझ नहीं आता डिवीजन कैसे करूं, मल्टीप्लाई कैसे करूं, है ना, तो उसको टाइम लगेगा। तो इवन दो उसको क्वेश्चन समझ में आया, इवन दो उसको फॉर्मूला भी पता है, वो उसने वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेकिन उसको आंसर निकालने में टाइम लगेगा। लिख के ले लो। तो यहीं तो एक टॉपर का और एक एवरेज बच्चे का डिस्टिंग्विश बिटवीन हो जाता है ना। जो टॉपर बच्चा होता है वो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है
और वो राइट क्वेश्चन सॉल्व करता जाता है। पर जो एवरेज बच्चा होता है जिसने अपने आप पे कभी मेहनत करी ही नहीं है, जो नंबर्स के साथ कभी खेला ही नहीं है, जिसने कभी एमसीक्यू सॉल्व किए ही नहीं खुद से बैठ के अकेले, वो हमेशा बस दूसरे का यूट्यूब वीडियो देखता रहा, अरे सर ने ऐसे सॉल्व किया, वाह 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 वाह, सर ने वैसे सॉल्व किया, अरे वाह वाह कितना ईजी है, पर उसने कभी खुद से बैठ के नहीं करी है, खुद से बैठ के नंबर्स के साथ खेला नहीं है, दिमाग नहीं लगाया, तो वो जब एग्जाम में 3 घंटा बैठेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट। ये थोड़ा सा नॉनसेंस मोटिवेशन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को करने के लिए, मोटिवेट कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं टीचर्स पे और यूट्यूबर्स पे। हर चीज़ यूट्यूबर करवाएंगे, हर चीज़, लिटरली हर चीज़ टीचर्स करवाएंगे, बच्चों को खुद से करनी नहीं है। तो आपका रैंक कैसे आएगा, आपको अच्छे मार्क्स कहाँ से आएंगे, और वो 3 घंटे में आप कैसे अपना दिमाग लगा पाओगे, क्योंकि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, अब मैथमेटिकल ट्रिप्स एंड ट्रिक्स क्या होती हैं वो हम अलग वीडियो में कभी डिस्कस कर लेंगे कि कैसे नंबर्स के साथ खेला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया, काफी सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एन एलिमेंट विद डेंसिटी 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी दे दी है, फॉर्म्स एफसीसी, एफसीसी का मतलब एन का वैल्यू 4 हो गया, हैविंग एज लेंथ का वैल्यू दे दिया है, मोलार मास कैलकुलेट करना है। तो देखो मोलार मास अगर मुझे कैलकुलेट करना है, डेंसिटी दिया है, नंबर ऑफ एटम मुझे पता है, एवोगैड्रो नंबर मुझे पता है, एज लेंथ दे दिया है, वो भी सेंटीमीटर में दिया है, वेरी गुड। तो मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्यूब करना है और मुझे मोलार मास कैलकुलेट करना है। फॉर्मूले को रीअरेंज करो, कर दिया फॉर्मूले को रीअरेंज, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करके आंसर 27 आएगा, देख लेना। अब ये सारे नंबर्स मैंने कैलकुलेटर में लिटरली कैलकुलेट करके देखें कि कहीं आंसर गलत तो नहीं है, आ रहा है 27 आएगा, आप करके देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मोलार मास ऑफ एन एलिमेंट इज 60.22, मोलार मास दे दिया है। व्हाट इज द मास ऑफ एफसीसी टाइप यूनिट सेल, मास ऑफ एफसीसी टाइप यूनिट सेल पूछा है। अब यूनिट सेल का मास पूछा है, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, यूनिट सेल का मास मतलब क्या होता है, m/Na × n। अब अगर आप अपने डेंसिटी के मास ऑफ यूनिट सेल पूछा ना, तो मास ऑफ 1 एटम m/Na होता है, मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, मोलार मास अपॉन Na × 4। तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, डेंसिटी वाला सवाल ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मोलार मास दिया हुआ है, एवोगैड्रो नंबर मुझे पता है, और देखो 60.22 और एवोगैड्रो नंबर इज 6.022, मतलब ये नंबर मैच होता है, नंबर मैच होता है ना। तो ये 23 ऊपर चला जाएगा, -23 हो जाएगा, इसको सॉल्व करके देखो आंसर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। यूनिट सेल का मास पूछा था, तो यूनिट सेल का मास पूछा रहेगा, कभी भी क्या करने का, मोलार मास अपन, यूनिट सेल का मास पूछा है, मोलार मास नहीं पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, हैविंग यूनिट सेल एज लेंथ इतना दिया हुआ है, एंड इट्स यूनिट सेल कंटेन 24 मॉलिक्यूल। एक यूनिट सेल है, ठीक है, उसका एज लेंथ इतना दिया है और इसके यूनिट सेल में 24 मॉलिक्यूल है, 20। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है, क्वेश्चन है, 24 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो सबसे पहले 1 मोल ऑफ सॉलिड का मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है, मतलब आपके पास एक सॉलिड है जो 1 मोल है, 1 मोल का मतलब इतने मॉलिक्यूल होंगे, इतने मॉलिक्यूल होंगे, मतलब ठीक है, ये तो समझ में आ गया। 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है। एज लेंथ दिया हुआ है और एक यूनिट सेल में 24 मॉलिक्यूल्स हैं, 24 मॉलिक्यूल है, तो यह बड़ा सिंपल सा है। 24 मॉलिक्यूल का मतलब एक यूनिट सेल, तो भाई 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, इतने मॉलिक्यूल का मतलब कितने यूनिट सेल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप सॉल्व करके देखो इसको, x का वैल्यू निकल जाएगा 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 24, आप करके देख लेना, 1/4 यहाँ आ जाएगा, इंटू 10⁻23, 1/4 का मतलब 0.25 होता है। इसमें कितने यूनिट सेल होंगे ये मुझे पता चल गया, ठीक है, इतने यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल मुझे पता चल गया, ठीक है। पर पूछा क्या है, पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो भाई इतने यूनिट सेल मेरे पास हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम कैसे निकालोगे, अब भाई वॉल्यूम निकालना तो और भी आसान है, कैसे, वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल क्या होता है, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, ठीक है। देखो सबसे इस क्वेश्चन को तोड़ो जरा, एक यूनिट सेल का एज लेंथ दिया हुआ है, मतलब यूनिट सेल का वॉल्यूम मिल जाएगा, ए क्यूब मिल जाएगा, ये मेरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। मुझे पता करना है कि 1 मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड में का वॉल्यूम कितना होगा, तो पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि 1 मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड में यूनिट सेल्स कितने हैं, कितने यूनिट सेल्स हैं। तो वो निकालने के लिए मैंने मोल कॉन्सेप्ट यूज किया कि भाई अगर एक यूनिट सेल में 24 मॉलिक्यूल होते हैं तो 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में कितने यूनिट सेल्स होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर मुझे मिल गया। अब एक यूनिट सेल की वॉल्यूम अगर इतनी है तो मुझे बताओ इतने यूनिट सेल्स की वॉल्यूम कितनी होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो वॉल्यूम ऑफ 1/4 इंटू 10⁻⁴ यूनिट सेल कितनी हो जाएगी, तो इतने यूनिट सेल हैं, एक यूनिट सेल का वैल्यू इतना है। देखो आप दिमाग लगाओ, मैंने ना 16 का क्यूब निकालने का कोशिश भी नहीं किया, मैंने उसको 3 बार 16 लिख दिया और 8 3 24 लिख दिया। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ से 4 और 4 4 4 16 कैंसिल हो जाएगा, फिर 16 × 16 × 4 कर लो ना, ठीक है। 16 × 16 × 16 करने की जगह 16 × 16 × 4 करना ज़्यादा बेटर होगा, तो आंसर अप्रोक्स यहाँ तक निकल के आएगा, ठीक है। अब ये 10⁻23 था, ये -24 था, कितना बचेगा, -1 बचेगा, नंबर को एक शिफ्ट कर दो, 102.4 निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन करना आसान, ठीक है, कर लोगे। हाँ थोड़ा सा टाइम यहाँ जाएगा 16 × 16 करने में और मल्टीप्लाई बाय 4 करने में, पर ये आसान है, ये आप कर सकते हो, ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है या डेसिमल वाला नहीं है कि नहीं कर सकते।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है, अ कंपाउंड हैज एफसीसी स्ट्रक्चर, एन का वैल्यू 4 हो जाएगा। इफ द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल दिया हुआ है, व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ ए का वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में ना दिमाग खराब होता है, ए क्यूब नहीं पूछा है, ए पूछा है, मतलब क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। और मोलार मास 98.99 दिया हुआ है, ठीक है। देखो मोलार मास दिया है, डेंसिटी दिया है, ठीक है। एन का वैल्यू 4 हमको एफसीसी से समझ में आया, एवोगैड्रो नंबर हमको पता है कितना होता है, ए क्यूब, पहले तो हम इसको रीअरेंज करेंगे, ए क्यूब निकालेंगे। तो फॉर्मूला रीअरेंज किया, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। अब मैंने क्या किया, 98.99 को 99 ले लिया फॉर अ टाइम पास, क्योंकि वो 0.01 से क्या ही फर्क पड़ने वाला है मेरे आंसर में, क्योंकि सारे आंसर में देखो ना काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज को लिया, सब्स्टिट्यूट किया, रीअरेंज किया, ए क्यूब का वैल्यू मुझे निकल के आया इतना। अब मैंने क्या कर दिया पता, दिमाग लगाया थोड़ा सा, 19.4 को मैंने 9194 कर दिया और इसको -24 कर दिया। क्यों? क्योंकि जब मैं क्यूब रूट लूंगा ना तो 24 डिवाइडेड बाई 3 का आंसर -8 हो जाएगा, ये तो निकल गया, इसीलिए 23 मत रखना, उसको कभी भी 24 कर दो। फिर 194 का क्यूब रूट लोगे तो क्या होगा, अब 194 का क्यूब रूट कितना होगा, तो आप नंबर्स का क्यूब याद रखो। देखो 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, ठीक है, और 6 का क्यूब 216 होता है। अगर यहाँ 216 होता तो डायरेक्ट आंसर 5 आता, अगर 125 होता डायरेक्ट आंसर 6 आता, 125 होता तो डायरेक्ट आंसर 5 आता। लेकिन आंसर क्या है, 5 और 6 के बीच में नंबर है, 194 है। अब 194 125 से आगे की तरफ है और 216 के करीब है, तो जो आंसर होगा वो ऑब्वियसली 6 के करीब वाला आंसर होगा, 6 के पास वाला आंसर होगा, यानी 5.5 से ज़्यादा होगा। तो मैं सिंपली देख सकता हूँ, अगर 6 के करीब 6 नहीं होगा तो 6 नहीं होगा तो मेरा कौन सा ऑप्शन चला गया यहाँ से, देखो ये वाला ऑप्शन चला गया यहाँ से, ये वाला ऑप्शन चला गया, ये वाला ऑप्शन चला गया, तीनों ऑप्शन चले गए। 6 से कम होगा, 6 से कम में एक ही ऑप्शन है 5.7। तो दिस इज हाउ यू वर्क। ये क्यूब्स वगैरह याद करने की कोशिश करो आप, अगर कर सकते हो तो दैट विल बी फार बेटर, आपको आपकी स्पीड बढ़ जाएगी न्यूमेरिकल सॉल्विंग करते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ से मैं फॉर्मूला दूंगा आपको सर, ठीक है। अब मैं सॉल्व करते नहीं बैठूंगा, समझ में आया कैलकुलेशन कैसे करना है। व्हाट इज द मास ऑफ अ बीसीसी टाइप यूनिट सेल, मास ऑफ अ बीसीसी टाइप यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल पूछा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिमाग लगा लो, m/na इंटू n, m/na इंटू n। तो मास ऑफ ए यूनिट सेल पूछा गया है, सोडियम 1 एटम ऑफ सोडियम इज 1 एटम का सोडियम का मास इतना है। 1 एटम ऑफ सोडियम का मतलब क्या होता है, उसका मोलार मास दिया हुआ, ठीक है। तो उसका मोलार मास आपको दे दिया, आपसे पूछा गया है अच्छा इसका मोलार मास क्या होगा। देखो अगर 1 एटम का मास पूछा दिया है, 1 एटम का मास मतलब होता है मोलार मास डिवाइडेड बाय Na। इन्होंने इनडायरेक्टली दे दिया आपको, ये लोग आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन घुमा रहे हैं कि भाई 1 एटम का मास ले लो आप मुझसे, अब बताओ सोडियम के बीसीसी टाइप का यूनिट सेल का मास कितना होगा। यार अगर 1 एटम का मास मुझे दिया है तो ये बीसीसी में कितने एटम्स होते हैं, 2 होते हैं, तो वो जो नंबर दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब 3.8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 3 का डबल कितना होता है, 6 होता है, तो 6 से ज़्यादा आंसर आएगा, 6 से ज़्यादा आंसर आएगा मतलब 7 के आसपास आएगा, 7 के आसपास। 8 तो होगा नहीं, बिकॉज 4 का डबल करोगे तो 8 होगा, मतलब 8 से कम और 6 से ज़्यादा, तो अप्रॉक्स 7.6 के आसपास आंसर आएगा यहाँ पर। अभी मल्टीप्लाई कर 3.8 का डबल करके देख लो ना कितना टाइम लगता है उसमें। तो m/na दिया हुआ है, मास ऑफ अ यूनिट, मास ऑफ 1 एटम दिया हुआ है, मास ऑफ 1 एटम मल्टीप्लाइड बाय 2, सिंपल। आगे हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट, नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा है इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम दे दिया। और फिर इफ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ दे दिया है, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम अपॉन ए क्यूब, तो ए क्यूब का वैल्यू 1 सेंटीमीटर क्यूब, एज लेंथ दिया हुआ है, एज लेंथ का क्यूब करना पड़ेगा, तो 3.54 का क्यूब करना पड़ेगा। अब 3.54 का क्यूब बोला है ना, तो देखो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, अब वहाँ 3.5 बोला है, बरोबर है ना 3.5, तो मेरा जो क्यूब होगा, नंबर होगा वो 27 और 24 के कहीं आसपास वाली रेंज में आएगा, यहाँ बीच में आएगा, क्योंकि 3.5 का क्यूब बोला है। तो आप अकॉर्डिंगली नंबर सब्स्टिट्यूट करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, मैथमेटिक्स सॉल्व करो, इसको लगा के देखो कि इसका आंसर कैसे निकल के आता है। आंसर आपको मिलेगा 2.254 × 10⁻22 मिलेगा, क्योंकि इसके बाद इसको डिवाइड भी करना, ठीक है ना। व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ पूछा है, ठीक है, ए का वैल्यू पूछा हुआ है। हैविंग डेंसिटी एंड एटॉमिक मास, डेंसिटी दिया हुआ है 6.22, डेंसिटी का वैल्यू दे दिया है, एटॉमिक मास 60 दे दिया है। अब बीसीसी एफसीसी बोला था तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, स्ट्रेट। डेंसिटी क्या पूछा है, एज लेंथ पूछा है, तो पहले तो आप ए क्यूब निकालोगे, वैल्यूज को सब, फिर उसके बाद ए निकालोगे, मतलब क्यूब रूट लेना पड़ेगा, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हम कर रहे थे ना, क्यूब रूट लिया था, देखो ये वाला क्वेश्चन क्यूब रूट लिया था, तो सेम आपको यहाँ स्टेप्स लगानी है, आपका क्वेश्चन आराम से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब मैथमेटिक्स आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज़ रोना नहीं, अरे सर सब करा दो ना सर, सब नंबर करा दो ना सर, ये सब नहीं करने का, खुद बैठ के सॉल्व करो, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए होता है सॉल्विंग, मेहनत आपको करे, पेपर आप दे रहे हो, मैं नहीं देने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मास ऑफ अ यूनिट सेल ऑफ एन एलिमेंट, यूनिट सेल का मास दिया हुआ है, इज दिस मच, यूनिट सेल का मास दिया मतलब m/na इंटू n का वैल्यू दिया है,
ठीक है। इफ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज दिस, व्हाट इज द डेंसिटी। देखो दिमाग कैसे लगाते हैं लोग क्वेश्चन वाले। मास ऑफ अ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, m अपॉन एन ए इंटू एन, और हमारे डेंसिटी के फॉर्मूले में देखो m अपॉन एन ए इंटू एन। तो इस m अपॉन एन ए इंटू एन का वैल्यू इन्होंने 415 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम दे दिया है, मैंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर एज लेंथ का वैल्यू दिया है, एज लेंथ का वैल्यू मतलब a अपॉन ए क्यूब, एज लेंथ का वैल्यू a तो a क्यूब हो जाएगा, ये a क्यूब। तो डेंसिटी निकालना आसान है। क्वेश्चन को घुमाया, मोलार मास नहीं दिया, n का वैल्यू नहीं बताया, बस ये भी नहीं बताया कौन सा यूनिट सेल है, BCC FCC कुछ नहीं लिखा है, बस मास ऑफ ए यूनिट सेल बोल दिए। तो यूनिट सेल का मास, एक एटम का मास नहीं, यूनिट सेल का मास यानी m अपॉन एन ए इंटू एन, इसलिए फॉर्मूला बाय हार्ट कर लेना। डेंसिटी निकालना था, वैल्यूज दे दिया है, a क्यूब करना है, 3.5 का क्यूब निकालना है, 415 ऊपर है, 8 3 24 करोगे तो -24 कैंसिल हो जाएगा। उसको सॉल्व करके देखो आंसर कितना निकल के आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, गोल्ड क्रिस्टलाइजेशन फेस 100 क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, n का वैल्यू पता चल गया 4 होगा। इफ एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड इज 190, एटॉमिक मास दे दिया है, मास ऑफ यूनिट सेल पूछा, तो एटॉमिक मास मतलब मोलार मास मिल गया। मास ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला m अपॉन एन ए इंटू एन होता है, n का वैल्यू 4 है, क्वेश्चन देख के समझ में आ गया। एवोगैड्रो नंबर हम सबको पता है, कर लोगे सॉल्व इसको, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ने बोला BCC टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस कंटेन दिस मेनी यूनिट सेल, इतने यूनिट सेल्स हैं उसमें, इतने सारे यूनिट सेल्स हैं। हाउ मेनी एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल, कितने एटम्स प्रेजेंट है इस यूनिट सेल में। तो देखो एक यूनिट सेल का मतलब 2 एटम, कैसे मालूम पड़ा, BCC टाइप बोला। तो अगर एक यूनिट सेल होता तो 2 एटम होते, 2 एटम होते। कितने यूनिट सेल बोले, इतने सारे यूनिट सेल हैं, 1.208, मैं रेड कलर लेता हूँ, 1.208 इतने यूनिट सेल हैं। तो बताओ कितने एटम्स हैं, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, उसका डबल हो जाएगा। अब 1.208 यूनिट सेल्स हैं और एक यूनिट सेल में 2 एटम्स हैं, क्योंकि BCC टाइप बोला हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो हाउ मेनी एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल, हाँ तो इसका डबल कर दो, 1.2 का डबल 2.4 होता है। देखो 2.4 में मेरे को एक ही ऑप्शन है यहाँ, सिंपल था। चल आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी लिथियम एटम्स आर प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, हाउ मेनी लिथियम एटम्स आर प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल मतलब n का वैल्यू निकालना है, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, n होता है वो, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। अगर एज लेंथ का वैल्यू दे दिया है, एंगस्ट्रॉम में दे दिया है एज लेंथ का वैल्यू, एंड द डेंसिटी ग्राम सेंटीमीटर में दिया, मतलब मेरे को पहले इसको एंगस्ट्रॉम से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो 3.5 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर हो जाएगा। फिर सेंटीमीटर में करोगे तो 3.5 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका कन्वर्जन हो गया, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में सिखाया हुआ है, प्लीज जाके एक बार देख लेना कि लेंथ वगैरह का कन्वर्जन कैसे करते हैं, मैंने सब वहाँ बता रखा है, ठीक है। एटॉमिक मास दी थी, अरे नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल का मतलब मेरे को n दिया है, डेंसिटी दे रखी है, इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हिंट है कि ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला यूज करना। तो डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू दे दिया है आपको, n का वैल्यू आपको पता करना है, मोलार मास 6.94 आपको ऑलरेडी दे दिया है, एवोगैड्रो नंबर मुझे पता होता है कितना होता है। तो n का फॉर्मूला रीअरेंज करो, डेंसिटी डालो, n का वैल्यू डालो, a का वैल्यू सेंटीमीटर में डालना, डिवाइड बाय मोलार मास 6.94 ऑलरेडी दिया है, मैथमेटिकल स्टेप लगा के सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 13, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, व्हाट इज द मास ऑफ एन FCC यूनिट सेल। मास ऑफ एन FCC यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए यूनिट सेल m अपॉन एन इंटू एन। इफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एटम का मास दिया है, यानी m अपॉन एन का वैल्यू कितना दिया है, इतना दिया है, और उसमें कितने 4 एटम होते हैं, तो 6 4 जा 24 हो गया। तो आंसर 24 में आना चाहिए। देखो 2.4 24 मतलब ये ऑप्शन तो चला गया। अब इन तीनों में से चेक करो क्या सही है, क्योंकि इनके पावर में डिफरेंस है, 22 23 22, और अपना जो आंसर आएगा 24 इंटू 10 टू द पावर -23 आएगा, 24 इंटू 10 टू द पावर -23, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो मैं एक डेसिमल पीछे शिफ्ट करके 2.4 इंटू 10 टू द पावर 23 कर लेता हूँ। तो देखो 2.4 इंटू 10 टू द पावर 23 नहीं, ये 22 हो जाएगा, मैंने गलत लिखा है, ये 22 हो जाएगा, क्योंकि एक डेसिमल पीछे शिफ्ट कर रहा हूँ ना, तो ये 22 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या मिलेगा, ऑप्शन आपका डी मिलेगा, क्योंकि अगर पावर 23 रखनी है तो आगे 24 चाहिए, पावर 23 रखनी है तो आगे 24 चाहिए, और अगर पावर 22 कर दे तो 2.4 हो जाएगा, पावर को 22 कर दिया तो 2.4 हो जाएगा। तो देखो इन्होंने ऑप्शंस में कैसे प्यार से खेला है, ताकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ गलती करेंगे, ठीक है, डन। ये 22 कर लेना, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी ना। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन दिस मेनी यूनिट सेल। इतने यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इफ एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन BCC स्ट्रक्चर। हाँ, एक यूनिट सेल में कितने होते हैं, एक यूनिट सेल BCC में 2 एटम होता है, तो इतने सारे यूनिट सेल दिए हुए हैं, तो 12 का डबल करना पड़ेगा, 12 दूनी 24, 24 में आंसर आएगा। अब यहाँ 23 था, यहाँ 24 तो मुझे एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, डेसिमल को गोली मारो, अब
देखो 24 मुझे एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली उन्होंने डेसिमल को एडजस्ट किया है, पर मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे ऑप्शन अलग अलग हैं। तो 24 मुझे एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, विद इन 10 सेकंड ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। उन्होंने क्या पूछा, एक यूनिट सेल बीसीसी टाइप का है, तो मतलब एक यूनिट सेल में 2 एटम, तो इतने सारे एटम्स में कितने यूनिट सेल होंगे, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेशन बीसीसी स्ट्रक्चर, एन का वैल्यू पता चलेगा। द नंबर ऑफ यूनिट सेल ऑफ एन एलिमेंट इन 4 ग्राम, नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा है, वो भी 4 ग्राम में पूछा है, तो नंबर ऑफ ग्राम अपॉन डेंसिटी इंटू ए क्यूब। अब प्रॉब्लम क्या है, डेंसिटी वेंसिटी कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट मोलार मास दिया, तो याद करो हमारा फॉर्मूला, मैंने यार रीअरेंज भी कर, डेंसिटी की जगह देखो मोलार मास इंटू एन अपॉन एन इंटू ए क्यूब लिखा, ए क्यूब कैंसिल हो गया, फिर ये एन ए ऊपर चला जाएगा, तो एक्स इंटू एन ए अपॉन मोलार मास इंटू एन, एक्स का वैल्यू कितना दिया है 4 ग्राम, एवोगैड्रो नंबर मुझे पता है, मोलार मास ब्रैकेट में डाल दिया उन्होंने 40, मोलार मास 40, एन का वैल्यू भाई बोला है ना बीसीसी, तो बीसीसी का मतलब एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, रीअरेंज कर दिया, सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो आराम से बैठ के, कितना सिंपल था, बस फॉर्मूला आना चाहिए। अच्छा, अब इसमें भी उन्होंने सॉल्व नहीं किया है, देखो एन ए के टर्म्स में ही रखा, मतलब अपने को एन ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, तो रीअरेंज करके देखो ना इसको, आराम से आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। आई होप ये मेथड चल रहा है आपको। अब कुछ बच्चे रोएंगे क्योंकि उनको आदत पड़ गई है सारे स्टेप्स वगैरह सॉल्व करने की, मैंने काफी हद तक बता दिया, अब इसके बाद आपको करना है वो आप कर लीजिएगा, मैं आपको मेरे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहता। ठीक है, द मास ऑफ एन एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल ऑफ अ कॉपर इज दिस, मास ऑफ यूनिट सेल दे दिया है, यानी एम अपॉन एन ए दे दिया। व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास पूछा है, तो सॉरी एम अपॉन एन ए नहीं, मास ऑफ एफसीसी यूनिट सेल दिया है, मास ऑफ यूनिट सेल दे दिया है, एक एटम का मास पूछा, व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ कॉपर, तो एम अपॉन एन ए पूछा है, इसका वैल्यू आपको दे दिया। ठीक है, मोलार मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एन का वैल्यू कैसे पता चलेगा, उन्होंने बोला है ना एफसीसी है, बोला है ना एफसीसी, एन का वैल्यू, तो ये तो रीअरेंज करने वाली बात होगी, मास अप ये एन का वैल्यू नीचे चला जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय 4, तो 419 का वैल्यू उन्होंने दिया है, उसको डिवाइड बाय 4 करके देख लेना आंसर, वो तो वैसे भी समझ में आ रहा है, ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 0 जा हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 4 जा तो 104 के आसपास कुछ आंसर आएगा, 104 एक ऑप्शन यहाँ है, एक ऑप्शन यहाँ पर है, पर पावर देखो, पावर में डिफरेंस है, तो अब यहाँ रीअरेंज करके देखो, पावर में देख लेना क्या आ जाएगा। अब यहाँ से 2 डेसिमल शिफ्ट करोगे ना आप, 2 डेसिमल शिफ्ट करोगे तो यहाँ से 2 नंबर कम हो जाएगा, 2 नंबर कम हो जाएगा मतलब 22 आएगा, तो आंसर ऑप्शन सी आएगा। लॉजिक समझ में आया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17, अब फॉर्मूले बेस्ड, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, यानी उनका एन का वैल्यू पूछा है, हैविंग एज लेंथ का वैल्यू दे दिया है, डेंसिटी इतना दिया है, एटॉमिक मास 27 दिया है, डेंसिटी दे दिया है आपको, एटॉमिक मास दे दिया है, ए का वैल्यू किस में दिया है, एंगस्ट्रॉम में दिया है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, -8 लगा देना वहाँ पे। ठीक है, आपको निकालना क्या है, एन का वैल्यू निकालना है, रीअरेंज करके सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पोटेशियम, डेंसिटी पूछा है, इफ इट हैज बीसीसी, एन का वैल्यू मिल गया, स्ट्रक्चर ऑफ एन एज लेंथ 4, ए का वैल्यू मिल गया, एटॉमिक मास 39, देखो तीनों वैल्यू दे दिया है, देन सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेना, बस कहाँ फंसोगे, एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर लोगे खुद से। ठीक है, नहीं आएगा तो बता देना मुझे। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ यूनिट सेल दैट इज अ पर्टिकुलर दैट हैज पार्टिकल ओनली एट द कॉर्नर, सिर्फ कॉर्नर पे सिंपल क्यूब में होता है, क्योंकि बीसीसी एफसीसी में तो कॉर्नर के अलावा भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो इसका आंसर डी है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या, लिथियम हैज बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी का स्ट्रक्चर है, डेंसिटी का वैल्यू इतना दिया है, व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ इट यूनिट सेल, एज लेंथ पूछा है, और देखो ये कुछ भलता सा ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब देखो ये ऑप्शन देख के मुझे समझ में आ रहा है क्यूब रूट है, मतलब जब मैं एज लेंथ निकालूंगा तो वो ए क्यूब होता है, जब ए निकालूंगा तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो क्यूब रूट सॉल्व नहीं करना है। 2021 में इनको समझ में आया कि बच्चों को तकलीफ होती है क्यूब रूट निकालने में। ठीक है, तो क्या होगा, डेंसिटी दिया है, हाँ डेंसिटी दिया है, मोलार मास लिथियम बोला है ना, तो लिथियम का मोलार मास सर दिया ही नहीं है, हाँ फंस गए ना यहाँ पे, तो थोड़ा एटॉमिक नंबर और मासेस बाय हार्ट करने पड़ेंगे, एटलीस्ट सोडियम कैल्शियम पोटेशियम तक आप थोड़ा बाय हार्ट कर लो। मोलार मास का वैल्यू 7 होता है लिथियम का, एन का वैल्यू बीसीसी बोला है तो एन का वैल्यू 2 मिल जाएगा, एवोगैड्रो नंबर हम सबको पता है, निकालना अपने को क्या है, एज लेंथ निकालना, यानी ए निकालना, तो पहले ए क्यूब निकालेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व करूंगा इसको तो आंसर 4.38 के आसपास कुछ निकल के आता है, -23। अब देखो मुझे यहाँ ना -8 दिखाई दे रहा है, मतलब ये 23 को 24 करना पड़ेगा, क्योंकि जब क्यूब रूट लूंगा तो वो 24 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और ये 43.8 हो जाएगा, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा, तो 43.8 मेरे को 43.8 आया, यहाँ पर इन्हों को देखो 43.5 आ रहा है, तो होगा। ठीक है, मैंने 6.022 नहीं लिया है, उससे क्या ही फर्क, क्योंकि 43 में एक ही ऑप्शन है ना मेरे पास, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट लूंगा तो 43.5 के आसपास आंसर आएगा, मेरा 8 आया और यहाँ -8 आएगा, तो मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कैसे दिमाग लगाया, थोड़ा सा घुमा दिया, यही बच्चे फंसते हैं, इसीलिए तो मार्क्स नहीं आते, थोड़ा सा क्वेश्चन का गूगली फेंकेंगे बच्चे वहीं पे ढेर हो जाते हैं, धप्पा करते हैं वो लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21,
व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट, नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा है 3.59 ग्राम पोटेशियम में अगर वो बीसीसी स्ट्रक्चर बनाता है, तो 3.5 ग्राम दिया है। मोलार मास हमने अभी अभी देखा, पोटेशियम का सॉरी हमने लिथियम का देखा, पोटेशियम का 39 होता है, देखो दिया नहीं है इन्होंने, 39 होता है। एवोगैड्रो नंबर हम सबको पता है कितना होता है, अब इनको एवोगैड्रो नंबर चाहिए भी नहीं, मल्टीप्लाई भी नहीं करना। एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर बोला है। क्लियर है, कर लोगे सॉल्व इसको, अभी तक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मोलार एक्स का वैल्यू 3.9, मोलार मास 39, तो ये तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2, ठीक है, तो ये 1/10 हो जाएगा, 1/10 इंटू 2 करोगे तो 20, तो Na/20 आ जाएगा। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम सिमिलर क्वेश्चन है, तो इससे पहले हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे 2021 वाला। अब यहाँ पे है ना 2021 के इस क्वेश्चन में, वाह इन्होंने मोलार मास दे दिया है, तो यहाँ मोलार मास दिया नहीं था, मतलब कुछ तो थोड़ा तो दया धर्म करो यार। तो एन एलिमेंट मोलार मास 180 एज अ बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एन का वैल्यू मिल गया, मोलार मास मिल गया, डेंसिटी भी दे दी है, डेंसिटी 18 पॉइंट ये दे दी। व्हाट इज द एज लेंथ ए का वैल्यू पूछा है आपसे, कर लोगे इसको सॉल्व, जो जैसे हमने प्रीवियसली यहाँ पे किया, सेम स्टेप्स फॉलो करना, ठीक है। 23 व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी क्रिस्टल लैटिस, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है बीसीसी में, अगर इतने यूनिट सेल है, या भाई मुझे पता है यार एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, 2, किसमें, बीसीसी में, तो इतने यूनिट सेल अगर होंगे तो इसका डबल, 18 का डबल कितना होता है, 36 एक ही ऑप्शन में, 10 सेकेंड। क्वेश्चन रीड किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर निकल। टोटल नंबर ऑफ एटम पूछा था बीसीसी में, तो बीसीसी में एक यूनिट सेल में 2 होते हैं, ठीक है, इन्होंने इतने सारे यूनिट सेल दिए हुए हैं, तो यार उसका डबल कर दो, हो गया। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट, डेंसिटी पूछा है, एटॉमिक मास 100 दे दिया है, बीसीसी स्ट्रक्चर एन का वैल्यू मिल गया, एज लेंथ का वैल्यू 400 पिकोमीटर दिया है, पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर में, सब्स्टिट्यूट करोगे, रीअरेंज करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर मिल जाएगा, कर लोगे। अब यहाँ पे देखो 4 है, 4 का क्यूब निकालना आसान है, 4 का क्यूब 64 होता है, तो क्यूब निकालना आसान होगा। ये पिकोमीटर को कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो कितना आ जाएगा, -10 आएगा, -10 को फिर -8 कर देना, क्योंकि ये देखो ऐसे 400 पिकोमीटर है ना, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, सेंटीमीटर में करो तो 400 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अब ये 2 0 हटा दो, डेसिमल को पीछे शिफ्ट कर दो, तो 4 इंटू 10⁻�8 सेंटीमीटर। अब ये तो हो गया ए का वैल्यू, क्यूब कैसे निकालोगे, तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब 64, -8 था तो 10⁻8 3 24, हो गया सॉल्व, कर लोगे, वेरी गुड, अच्छे बच्चे। 25 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ यूनिट सेल दैट हैज अ पार्टिकल एट द कॉर्नर ऑफ ईच फेस इन एडिशन टू द पार्टिकल एट 8 कॉर्नर, मतलब फेस पे भी है और कॉर्नर पे भी है यार, बड़ा सिंपल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होगा ये तो सिंपल था। 26 एन एलिमेंट विद बीसीसी स्ट्रक्चर, एन का वैल्यू मिल गया, हैज एज लेंथ, ए का वैल्यू यहाँ पे इन्होंने पिकोमीटर में वापस से दे दिया, इफ इट डेंसिटी का वैल्यू इन्होंने दे दिया, फाइंड एटॉमिक मास, एम का वैल्यू फाइंड आउट करना, कर लोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रीअरेंज करके सॉल्व करना। अभी मैं इस पर टाइम पास नहीं करूंगा, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। 27 एन एलिमेंट इज फाउंड टू क्रिस्टलाइज विद बीसीसी स्ट्रक्चर, एन का वैल्यू मिल गया, डेंसिटी का वैल्यू आपको दे दिया है, व्हाट इज द एज लेंथ का वैल्यू दिया है, एटॉमिक मास ब्रैकेट में 93 दे दिया, तो एज लेंथ वैल्यू पूछा है ना, एज लेंथ ए निकालना, तो पहले ए क्यूब निकालोगे जैसे प्रीवियसली हमने किया था, और उसके बाद में ए निकाल लोगे, हो जाएगा सॉल्व, ऑसम। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पार्टिकल टू द कॉर्नर, कॉर्नर का 1/8 होता है, 10 सेकंड, 1/8 1/8 हो गया। 29 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी का वैल्यू पूछा है, ऑफ एन एलिमेंट हैविंग बीसीसी स्ट्रक्चर, एन का वैल्यू 2 मिल गया, एज लेंथ का वैल्यू आपको दे दिया है 5 एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, एटॉमिक मास आपको दे दिया है, एन का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता होता है 6 × 10⁻23, डेंसिटी निकालना है, हो जाएगा, ट्राई करो खुद से। 30 हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट इन एफसीसी, एफसीसी में लैटिस पॉइंट कितने होते हैं, तो एफसीसी में पार्टिकल होता कहाँ है, कॉर्नर पे, 8 कॉर्नर और उसके बाद फेस, तो कॉर्नर तो 8 होते हैं, 8 तो कॉर्नर हो गए, प्लस 6 कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, और 8 + 6 करके देख लो कितना आता है, 8 + 6 तो मेरे ख्याल से 14 होता है, 14 खत्म, ठीक है। कैलकुलेट द डेंसिटी निकालना है, विद मोलार मास दे दिया है, डेड क्रिस्टल फ्रॉम बीसीबी, एन का वैल्यू मिल गया, एज लेंथ का वैल्यू उन्होंने, सेम क्वेश्चन, रिपीटेड टाइप क्वेश्चन है, अब आपको ना भर के रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, मैं टाइम पास नहीं करूंगा वहाँ पे। 32 सेम डेंसिटी वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डेंसिटी, बाकी सब दिया होगा, चेक कर लेना। 33 कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का मतलब ए क्यूब होता है, और विद डेंसिटी इतना दिया हुआ है, बीसीसी स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ ये क्वेश्चन घुमाया है थोड़ा, ये मुझे इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया, ए क्यूब निकालना है, ठीक है, बीसीसी स्ट्रक्चर बनाता है, एन का वैल्यू मिल गया, डेंसिटी दे दिया, एवोगैड्रो नंबर पता है, ये नहीं पता आपने को, उन्होंने क्वेश्चन में डाल दिया 288 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन इतने एटम। अब ये क्यों दे दिया भाई, ये मोलार मास निकालने के लिए, मोल कॉन्सेप्ट का लॉजिक है। देखो अगर 288 ग्राम में
इतने एटम्स होते हैं। मोलार मास का मतलब क्या होता है? मोलार मास का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर के एटम्स। तो इतने सारे एटम्स में जो मास होगा वो उसका मोलार मास हो जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट का सिंपल सा लॉजिक है। तो भाई अगर मुझे मोलार मास पता करना होगा, अब मोलार मास पता करने का एक ये फॉर्मूला, दूसरे भी फॉर्मूलेज हो सकते हैं बट अपने को उनके ऊपर जाना नहीं है। तो अगर मोलार मास पता करना होगा तो ये फॉर्मूला आप लगाओगे कि इतने ग्राम में, देखो ये क्या दिया आपको, ये वेट दिया है, ये क्या दिया है आपको, ये नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब इतने ग्राम में इतने पार्टिकल होते हैं। तो मोलार मास में कितने होते हैं? मोलार मास में तो एवोगैड्रो नंबर होते हैं। रीअरेंज करो तो कभी अगर मोलार मास निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मोलार मास निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा वेट मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो गिवन है। ये हमारा एवोगैड्रो नंबर होता है और ये नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन, ठीक है, इतने पार्टिकल हैं, ये फॉर्मूला निकल। अब इसको क्यों कर रहे हैं? देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट मेरा पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है, आगाज बैच में भी पढ़ा है और क्रैश कोर्स के वन शॉट वीडियोस में भी मैं उसको पढ़ाऊंगा। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मोलार वेट। तो कभी अगर मोलार वेट निकालना होगा तो बड़ा सिंपल सा है, वेट दिया होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल दिए होंगे, एवोगैड्रो नंबर दिया है, रीअरेंज करके देख लो सेम फॉर्मूला निकल के आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर कभी मिलेंगे तो फंसोगे, तो थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना पड़ेगा। ये मोल कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला निकाला है, आई होप आपको समझ में आया। मैं यहाँ लिख के रख देता हूँ मोल कॉन्सेप्ट का ये फॉर्मूला क्या था, वेट अपॉन मोलार वेट, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन अपॉन एवोगैड्रो नंबर। समझ में आया? तो मोलार मास वहां से मिल जाएगा, मोलार मास को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेना, सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। 34. If m is the atomic mass of an element and a is the density edge length of the unit cell, then for density का फॉर्मूला क्या होता है? क्या क्वेश्चन बनाते हैं यार, चिंदी चिंदी से क्वेश्चन। डेंसिटी इज मोलार मास इनटू n अपॉन a क्यूब इनटू एवोगैड्रो नंबर, खत्म। एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल ऑफ अ क्रिस्टल इज 288 पिकोमीटर। एज लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू दे दिया है। इफ दैट इज डेंसिटी 7 पॉइंट, डेंसिटी का वैल्यू दे दिया। डिटरमाइन द टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल कौन सा होगा? तो कैसे पता करेंगे? डेंसिटी दिया है, ये दिया है, मोलार मास, एटॉमिक मास भी 52 दे दिया, तो आपको इनडायरेक्टली n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ते, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ यूनिट सेल कंटेनिंग सिंगल पार्टिकल। एक पार्टिकल किसमें होता है? सिंपल क्यूब में। ये देखो एक पार्टिकल किसमें होता है? सिंपल क्यूब में। स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल, मतलब ए क्यूब निकालना है। हैविंग 4 पार्टिकल इन इट, n का वैल्यू 4 दे दिया, डेंसिटी का वैल्यू दे दिया है, मोलार मास 190 दिया है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का मतलब ए क्यूब, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कर लोगे। 38. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट, फिर से वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल, मतलब फिर से क्या निकालना है? ए क्यूब निकालना है विद डेंसिटी, डेंसिटी का वैल्यू दे दिया। दैट फॉर्म सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, n का वैल्यू 1 हो जाएगा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, n का वैल्यू 1। अब फिर से मोलार मास नहीं दिया है, हमको पता है 95 ग्राम में इतने एटम्स होते हैं, 95 ग्राम में इतने एटम्स होते हैं, तो इतने एटम्स मतलब कितना? तो मोलार मास कभी भी निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? वेट मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला लिस्ट में आगे लिख देता हूँ। अगर कभी मोलार मास नहीं दिया हो, अगर मोलार मास नहीं दिया हो कभी और मुझे निकालना हो तो मोलार मास का फॉर्मूला क्या होगा? तो मोलार मास का फॉर्मूला होगा वेट मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, पार्टिकल्स गिवन। कर लोगे? हाँ थे हम। यहाँ, ठीक है। 39. व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल? डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल, इफ एन एलिमेंट है बीसीसी, n का वैल्यू मिल गया, एज लेंथ का वैल्यू मिल गया आपको, ये कर लोगे यार, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? हाउ मेनी टोटल स्फीयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन बीसीसी में कितने टोटल पार्टिकल्स होते हैं यार? तो 2 होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41. कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ ए मेटल। मोलार मास निकालना है, हैविंग अ डेंसिटी, देखो डेंसिटी दे दिया मतलब ये फॉर्मूला, ठीक है। मोलार मास अपने को कैलकुलेट करना है, डेंसिटी दिया है। क्रिस्टलाइजेस टू फॉर्म अ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल बनाता है कंटेनिंग 4 पार्टिकल, जिसमें 4 पार्टिकल होंगे, यानी इनडायरेक्टली उन्होंने n का वैल्यू दे दिया। और ए क्यूब का वैल्यू, मैंने कहा ना 2024 के बाद, अभी तो 2022 में तो ए क्यूब देने लग गए, उनको समझ में आने लगा कि हाँ भाई बच्चे जो है ए क्यूब निकालने में तकलीफ होती है। 2024 के क्वेश्चन में देखोगे ना तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब दोनों का वैल्यू देके रखेंगे वो, ठीक है। तो ए क्यूब का वैल्यू आपको ऑलरेडी दे दिया है, n का वैल्यू अपने को पता होता है, निकालना क्या है अपने को? मोलार मास कैलकुलेट करना है, सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42. कैलकुलेट द मास ऑफ ए बीसीसी यूनिट सेल। मास ऑफ ए यूनिट सेल मतलब मोलार मास अपॉन Na इंटू n, ठीक है। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि बीसीसी यूनिट सेल दिया हुआ है। मोलार मास 56 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ए मेटल, अगेन डेंसिटी निकालनी है, हैविंग वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने ए क्यूब दे दिया है,
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इतना दिया हुआ है, एंड मोलार मास ऑफ अ मेटल 192, मोलार मास का वैल्यू दे दिया, कंटेनिंग 4 पार्टिकल इन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में 4 पार्टिकल होते हैं, मतलब एन का वैल्यू दे दिया है। कैलकुलेट क्या करना है, डेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सारी चीजें तो दे रखी हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैथमेटिक्स करना आपकी जिम्मेदारी है, कर लोगे, ग्रेट। 44, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी, मतलब एन का वैल्यू दे दिया। स्ट्रक्चर हैविंग डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल, डेंसिटी का वैल्यू दे दिया। व्हाट इज द एज लेंथ, ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है पूछा है। इफ द एटॉमिक मास इज 93, मोलर मास का वैल्यू 93 इन्होंने दे रखा है, तो पहले ए क्यूब निकालोगे, उसके बाद में उसका स्क्वायर रूट लोगे। देखो यहाँ पर भी आप देख रहे हो सेम टाइप का फॉर्मूला, अंडर रूट, क्यूब रूट निकालना है, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा हूँ ना क्यूब रूट, तो सेम पैटर्न में सॉल्व करोगे। मैथमेटिक्स करने का जिम्मेदारी आपका, करके बता देना। कोई तकलीफ होगी कमेंट कर देना, या मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप जहां पर भी आप हो मुझे एक बार कम्युनिकेट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ मेटल हैविंग मोलार, देखो डेंसिटी कैलकुलेट करना है, मोलार मास दिया हुआ है, एफसीसी बनाता है, मतलब इनका वैल्यू 4 हो गया। अब देखो मैंने कहा था ना आपसे 2023-24 के बाद इन्होंने ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर का ही वैल्यू दे दिया, ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर का ही डायरेक्ट वैल्यू दे दिया, तो मतलब तो झमेला और भी खत्म कर दिया। ये ए क्यूब निकालने की भी झंझट नहीं है, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करने की भी झंझट नहीं है, डायरेक्ट ये पूरी वैल्यू देके रखी हुई है उन्होंने, ठीक है। 45 डन। 46, व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 मोल एटम, 1 मोल एटम में नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे ऑफ ए मेटल दैट फॉर्म्स एफसीसी स्ट्रक्चर। अब देखो नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, दूसरा एक थोड़ा मूल कॉन्सेप्ट वाले तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 मोल एटम। पहले तो मुझे बताओ 1 मोल एटम में पार्टिकल्स कितने होते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक यूनिट सेल मुझे बनाना है, अगर एक यूनिट सेल बनाना है तो उन्होंने ऑप्शन में दे रखा है एफसीसी स्ट्रक्चर है। एफसीसी स्ट्रक्चर का मतलब एक यूनिट सेल में 4 पार्टिकल होंगे, तो भाई मुझे सिंपल सा बता दो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, मैं वहां से पता लगा लूंगा कि यूनिट सेल कितने होंगे, बराबर है ना। आप मुझे नंबर ऑफ एटम बता दो, मैं उसको 4 से डिवाइड कर दूंगा। अब नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं ये कैसे पता करोगे, अब उन्होंने 1 मोल एटम कहा है, 1 मोल एटम का मतलब क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23 एटम। तो इनडायरेक्टली वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि इतने एटम्स के अंदर कितने यूनिट सेल होंगे। अगर एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं तो भाई 4 एटम का मतलब एक यूनिट सेल, तो इतने एटम्स का मतलब कितना यूनिट सेल, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, 6/4 आएगा। अब 6 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो वैसे भी वो 1.5 में 1.5 का आंसर आएगा, 10⁻23, खत्म, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर फाइंड दी टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल बोला है मतलब एन का वैल्यू पता करना है। इफ दी वॉल्यूम, वॉल्यूम का वैल्यू दे दिया है, वाह बहुत अच्छी बात है। डेंसिटी का वैल्यू दे दिया है, मोलार मास दे दिया है, खत्म, सॉल्व कर लेना, मैथमेटिक्स लगा लेना, ठीक है। 48, व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन वन, 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 19, 21, 23। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हैविंग एज लेंथ, अरे ये भी कोई क्वेश्चन है, एज लेंथ का वैल्यू दिया है, वॉल्यूम पूछा है तो उसको क्यूब कर दो। अब देखो 288 पिकोमीटर दिया हुआ है, पहले तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, फिर उसका क्यूब कर देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर निकल जाएगा। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 मोल एटम, देखो सिमिलर 1 मोल एटम में कितने यूनिट सेल होते हैं, सेम क्वेश्चन वापस से पूछा गया, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल का स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला 1 मोल पूछा गया ना, 1 मोल एटम पूछा गया। अच्छा चलो एक फॉर्मूला दे देता हूँ, अगर कभी पूछा जाता है नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो यहाँ लिख लेना नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितना मोल दिया है मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय एन का वैल्यू। ये एन नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये मतलब एफसीसी बीसीसी क्या दिया है, जैसे यहाँ पे इन्होंने बीसीसी दिया है तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। अब 1 मोल का मतलब कितने पार्टिकल होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा लेना, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना होगा तो कितना नंबर ऑफ मोल दिया है उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय कर दो कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं। तो सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर भी करी ना, 4 एटम होते हैं एक यूनिट सेल में, क्यों, क्योंकि एफसीसी बोला था। तो बताओ इतने सारे एटम्स में कितने यूनिट सेल होंगे, और 1 मोल एटम बोला है इसलिए ये नंबर आया। अगर 2 मोल्स एटम बोला होता तो 2 मल्टीप्लाइड बाय हो जाता है यहाँ पे, बिकॉज 1 मोल का मतलब इतना, तो 2 मोल्स का मतलब 2 × हो जाता। लॉजिक समझ में आया, कर लोगे खुद से, ग्रेट। 51, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ मेटल, डेंसिटी पूछा है, मोलार मास आपको दिया हुआ है, एंड बीसीसी यूनिट सेल बनाता है, मतलब एन का वैल्यू कितना हो गया 2। अब देखो मैंने कहा था ना, ये देखो ए क्यूब इंटू एन है, डायरेक्ट वैल्यू दे दिया, झमेला खत्म, फटाफट डेंसिटी निकालो इसकी। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट सेल व्हेन 1 मोल एटम, कितने यूनिट सेल होंगे 1 मोल एटम, फिर से 1 मोल एटम, तो 1 × एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय एन ऑफ अ मेटल फॉर्म सिंपल क्यूबिक। अरे तो बहुत ही सिंपल है, 1 मोल एटम दिया है, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एन का वैल्यू ना, एन का वैल्यू कितना है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, एन का वैल्यू सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होता है 1, डिवाइड मतलब डायरेक्ट एवोगैड्रो नंबर, स्ट्रेट फॉरवर्ड,
कुछ करना ही नहीं था, 1 1 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? ये फॉर्मूला देखो, यही सेम फॉर्मूला लगाया। नंबर ऑफ मोल्स पूछा, कितना मोल दिया था, 1 मोल एटम बोला था ना, तो 1 मोल लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय n का मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 53 कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ एन एलिमेंट। एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे ये पूछा है, इनडायरेक्टली वो आपसे n का वैल्यू पूछ रहे हैं, n का वैल्यू। हैविंग मोलार मास का वैल्यू दे दिया, डेंसिटी का वैल्यू दे दिया, a क्यूब इंटू Na, a क्यूब स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल लेना आराम से, ठीक है। 54 व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट विद बीसीसी स्ट्रक्चर। n का वैल्यू दे दिया बीसीसी बोल के, एटॉमिक मास पूछा है, मतलब ये आपसे पूछा है। एंड डेंसिटी का वैल्यू दिया है, एज लेंथ का वैल्यू 300 पिकोमीटर। अब यहाँ एज लेंथ इस बार इन्होंने a क्यूब इंटू डेंसिटी नहीं दिया, a क्यूब इंटू Na नहीं दिया। अब आपको एवोगैड्रो नंबर डालना पड़ेगा, a क्यूब निकालना पड़ेगा जैसे हम प्रीवियसली करते आए हैं, फिर उसको सॉल्व करके रीअरेंज करके आपको मोलार मास का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कर लोगे? ऑसम। 55 व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन अ क्यूबिक पैक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्यूबिक पैक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब इनडायरेक्टली क्यूबिक पैक क्रिस्टल स्ट्रक्चर CCP है ना, इनडायरेक्टली n का वैल्यू 4 हो गया। कैसे मालूम पड़ा मेरे को? हम लोगों ने पढ़ा था HCP CCP है ना, FCC और CCP एक ही होता है, FCC और CCP एक ही होता है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 4 होता है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा है ना, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला देखो, 2 फॉर्मूले थे नंबर ऑफ यूनिट सेल का। एक तो हम लोग निकालते थे जो भी नंबर ऑफ एटम दिया रहेगा उससे, दूसरा वेट इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन मोलार मास इंटू n, मैंने लिखवा के दिया था आपको। और ऐसे क्वेश्चन 2023 के बाद ज़्यादा आने लगे इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। एक तो ये था ना नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला, एक तो ये था अपॉन n, और दूसरा फॉर्मूला अगर वेट दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा है ना, तो कितने में बोला है 0.6 ग्राम, तो x का वैल्यू 0.6 ग्राम हो गया। एवोगैड्रो नंबर अपने को पता है, मोलार मास इन्होंने 60 दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट पैक स्ट्रक्चर बोला है, मतलब CCP का मतलब 4 हो गया सारी वैल्यूज। तो और इसमें भी देखो ये कैंसिल हो जा रहा है, तो Na/4 बचेगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 10 का फैक्टर आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना, बड़ा आसान है, हो जाएगा, कर लोगे, ग्रेट। अब कैलकुलेट दी मोलार मास ऑफ ए मेटल। अच्छा ये करना बहुत भी है, 60 भी कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बचेगा। 1/4 का मतलब 0.25 होता है, 1/4 का मतलब 0.25 बराबर है ना, 1/4 0.25। हाँ तो समवेयर अराउंड मैंने कुछ गलती करी क्या, नहीं, फिर एवोगैड्रो नंबर भी आएगा ना, तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 6 करके देख लेना, 10 to 10⁻23 हो जाएगा। अब ये 10 का फैक्टर देख लो, यहाँ पे 10⁻2 भी आएगा, ठीक है, -2 आएगा, -2 का मतलब यहाँ 23 में से 2 चला गया, तो कितना बचेगा 21, 10⁻21 देखो 21 बचा। अब 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 6 करके देखो कितना आंसर निकल के आता, कर लोगे। ये बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है यार, मतलब इसमें कोई बहुत नासा रॉकेट साइंस कुछ लगा नहीं है। अगर ये भी तुमसे नहीं हो पा रहा है इसका मतलब फिर भाई क्या ही कर रहे हो आप, मतलब क्या ही कर रहे हो जिंदगी में। फिर यूट्यूब के बकवास वीडियो देखना बंद करो और थोड़ा अपने आप पे काम करना स्टार्ट करो। कैलकुलेट द मोलार मास निकालना ऑफ अ मेटल हैविंग डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, दैट फ्रॉम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब n का वैल्यू 1 हो जाएगा, और Na इंटू a क्यूब का वैल्यू दे दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। ये भी सेम फॉर्मूला है, कैलकुलेट द डेंसिटी हैविंग मोलार मास फॉर्म्स FCC और a क्यूब इंटू Na, मतलब सेम ही फॉर्मूला पे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, समझ में आया, कर लोगे। 57 58 भी सेम फार्मूला पे, चलो अभी ये खुद से करो। 59 भी सेम फार्मूला पे, कैलकुलेट डेंसिटी, कैलकुलेट द, अब यहाँ कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, मतलब n का वैल्यू पूछा है इन्होंने, और एलिमेंट हैविंग मोलार मास 23 दे दिया है, डेंसिटी का वैल्यू दे दिया है, Na इंटू a क्यूब दे दिया है, सेम चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 सेम, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, मतलब इनडायरेक्टली a क्यूब पूछ रहे हैं वो आपसे। अब हैविंग मोलार मास 56 दे दिया है, फॉर्म BCC यूनिट सेल, मतलब n का वैल्यू 2 दे दिया है, और डेंसिटी इंटू Na दे दिया है। तो ये डेंसिटी इंटू Na का वैल्यू, क्यों, क्योंकि जब इसको रीअरेंज करोगे a क्यूब निकालने के लिए तो डेंसिटी Na नीचे आ जाएगा ना, तो उन्होंने डेंसिटी इंटू Na का वैल्यू पहले ही दे दिया। वाह सुपर, सिर्फ मोलार मास सब्स्टिट्यूट करना है, n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, उससे क्या निकलेगा a क्यूब, और वही आपका आंसर है। a मत निकालना, a क्यूब ही रहेगा, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है, समझ में आया, कर लोगे, ऑसम। 61 कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, मतलब n का वैल्यू, इनडायरेक्टली n का वैल्यू निकालना है। एलिमेंट हैविंग मोलार मास दे दिया है, डेंसिटी दे दिया है, a क्यूब इंटू Na दिया है, मतलब डेंसिटी दे दिया है, a क्यूब इंटू Na का वैल्यू दे दिया है, मोलार मास का वैल्यू 92 दिया हुआ है। अरे यार बहुत सिंपल है, कर लो यार खुद से, अब मैं बोर हो गया हूँ, ठीक है। 62 सेम डेंसिटी। 63 नंबर ऑफ पार्ट, अच्छा 63 वाला थोड़ा डिफरेंट है, हम सरप्राइज की ये क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछ लिया। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इफ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, याद करो हमने प्रीवियस वीडियोस में किया था ये वो वॉल्यूम वाले क्वेश्चन, 52% ऑफ द टोटल वॉल्यूम, क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का
पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, 52% होता है, तो टोटल वॉल्यूम का 52% होता है ना। तो वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल पूछा है ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल, तो 52% का मतलब 0.52। टोटल वॉल्यूम कितना दिया है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम कितना दे दिया, ये लो, ये तो सॉल्व हो जाएगा यार आराम से। ये अभी आई डोंट नो ये क्वेश्चन इस टॉपिक में क्यों आया, क्योंकि ये तो वो वाले पैकिंग एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में आना चाहिए था, जहाँ पे हम तो पैकिंग एफिशिएंसी वॉइड वगैरह वो सब कर रहे थे। आई थिंक तो वीडियो नंबर 3 या 4 में हमने कुछ किया था ऐसा, ठीक है। 63 हो गया। 64 सेम डेंसिटी कर लेना खुद से, नहीं आएगा तो पूछ लेना मेरे से एक बार, पर ये बहुत इजी है। 24 का क्वेश्चन है, देखो ए क्यूब इंटू एन ए का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, मोलार मास दे के रखा हुआ 92, बीसीसी बोला है, बीसीसी का मतलब एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, कर लोगे ठीक। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए फेस यूनिट सेल, फेस यूनिट सेल का वॉल्यूम पूछा है। इफ द रेडियस ऑफ ए मेटल, रेडियस दिया है, तो अब यहाँ पे ए और आर का रिलेशन लगाओ, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब ए क्यूब होता है, तो ए क्यूब निकालने के लिए पहले ए तो पता होना चाहिए और रेडियस दिया है तो ए और आर का रिलेशन दे दिया इनडायरेक्टली, तो 4r इज इक्वल टू √2a। तो यहाँ पे मेरे को आर का वैल्यू निकाल, एक के साथ आर का रिलेशन क्या हो जाएगा, 4r/√2, 4r/√2, तो ए क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64, ठीक है, ए क्यूब 4 का क्यूब 64, आर क्यूब और √2 का क्यूब करोगे तो 2√2। अब यहाँ सिर्फ आर का वैल्यू डालना है, आर का वैल्यू डालना और उसका क्यूब निकालना है, ठीक है। मैथमेटिक्स आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज करना, नहीं आएगा तो बता देना। 66 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब इनडायरेक्टली एन का वैल्यू, क्योंकि एन का वैल्यू अगर पता हो जाए, एन का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 2, एन का वैल्यू 4, एन का वैल्यू 6, तो हम उससे पता कर सकते हैं कौन से टाइप का यूनिट सेल है, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी, सिंपल क्यूब। तो यार एन का वैल्यू निकालना है, उसमें भी मेटल हमें एज लेंथ का वैल्यू दे दिया है, यूनिट सेल इज टू पिकोमीटर, एंड डेंसिटी का वैल्यू इन्होंने 8 ग्राम दे दिया है, मोलार मास 56 दिया हुआ है, तो ये 3 चीज़ें दे दी हैं। एवोगैड्रो नंबर अपने को पता ही है, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर लो, ठीक है। 67 फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इनडायरेक्टली एन का वैल्यू, एन का वैल्यू, तो नंबर ऑफ पार्टिकल एन पर यूनिट सेल निकालना है। देखो वॉल्यूम, हैविंग वॉल्यूम, वॉल्यूम का वैल्यू दे दिया है, ए क्यूब पहले से दिया है, डेंसिटी दे दिया है, मोलार मास 210 दे दिया है, कर लेना यार खुद से। 68 में भी सेम आएगा, डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाना है, आप क्वेश्चन रीड करो। हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट वन यूनिट सेल, एफसीसी, एफसीसी में 4 पार्टिकल्स होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। 70 फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इनडायरेक्टली एन का वैल्यू, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल मतलब एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होते हैं, एन का वैल्यू पूछा है। हैविंग वॉल्यूम, वॉल्यूम दे दिया है, डेंसिटी दे दिया है, मोलार मास दे दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर कैलकुलेट दी नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल, 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे। अब वॉल्यूम दिया होगा अगर एंड एज लेंथ दिया होगा और नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ यूनिट सेल के 3 फॉर्मूले थे, याद है, एक तो वॉल्यूम के टर्म्स में था, दूसरा वो वेट वाले टर्म्स में था, और वो वेट वाले फॉर्मूले को ही मॉडिफाई करके एक और मैंने दिया था। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय ए क्यूब, तो वॉल्यूम कितना बोला है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, और एज लेंथ कितना दिया है 200 पिकोमीटर, तो पहले पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो और फिर उसका क्यूब लेना और सब्स्टिट्यूट करना, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया स्टेप्स कैसे करना है। वॉल्यूम यहाँ पर कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब, ए में 200 पिकोमीटर दिया है, तो पहले तो पिकोमीटर को किसमें करोगे सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर -10 का होल क्यूब। अब इसको कन्वर्ट करो आराम से, सॉल्व कर। अब ये तो बहुत आसान है यार, कैसे करोगे बताओ मेरे को, ये तो मेरे को मजा आ रहा है करने में, कर देता हूँ। देखो ये 1 का 1 रहेगा, इसको 2 कर दो और यहाँ से 2 हटाओगे तो -8 हो जाएगा, 8 3 जा 24, तो 10 टू दी पावर -24 हो जाएगा। यहाँ 2 बचेगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 बचेगा, 1/8 बचेगा इंटू 10 टू दी पावर +24 हो जाएगा। अब 1/8 को करके देखो आंसर कितना आता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत लॉजिक रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत बड़ा लॉजिक लगाना है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन बीसीसी, 2, क्या क्वेश्चन पूछते हैं यार। 73 अब देखो यार मैं बोर हो रहा हूँ, सेम डेंसिटी फॉर्मूला, कहीं ए क्यूब निकालना है, कहीं नंबर ऑफ यूनिट सेल पर पार्टिकल निकालना है, खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 77 कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ एन एलिमेंट इफ इट फॉर्म्स एफसीसी स्ट्रक्चर। मोलार मास दिया है, एवोगैड्रो मास ऑफ यूनिट सेल दिया है, मास ऑफ यूनिट सेल दिया है और एवोगैड्रो नंबर, क्या ये फॉर्मूले से हो जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि डेंसिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि एज लेंथ नहीं है, तो कैसे निकालेंगे फिर, तो क्या ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं। अब ऐसे पकड़ना आपको क्वेश्चन, कैसे करोगे यार, हम लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, मास ऑफ यूनिट सेल कहाँ गया, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल मोलार मास अपन एवोगैड्रो नंबर इंटू एन, यही था फॉर्मूला। तो देखो मास ऑफ यूनिट सेल पूछा है ना आपसे, हाँ, तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, मास ऑफ
यूनिट सेल मोलार मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यू इंटू एन। अब उन्होंने बोल दिया है ना FCC बनाना है, तो इसका वैल्यू तो 4 हो गया। मोलार मास अपने को पता नहीं, वही तो कैलकुलेट करना है। एवोगैड्रो नंबर अब अपने को पता है क्या होता है, और मास ऑफ ए यूनिट सेल का वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। कर लोगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज यहाँ पर नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 70 द मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल इज, मास ऑफ एन एटम बोला है, मास ऑफ एन एटम नॉट अ यूनिट सेल। मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल इज दिस मेनी ग्राम। तो मास ऑफ एन एटम का फॉर्मूला m/Na होता है, तो इनडायरेक्टली उन्होंने m/Na का वैल्यू दे दिया है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल का व्हाट इज द टाइप ऑफ यूनिट सेल, इनडायरेक्टली n निकालना है। तो n का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब होल डिवाइडेड बाय, ऊपर एवोगैड्रो नंबर चला जाएगा और नीचे चला जाएगा मोलार मास। बरोबर है, यही होगा ना फॉर्मूला। अच्छा चलो इसको ठीक है ऐसे करते हैं। अब इसमें टाइप ऑफ यूनिट सेल पूछना था, डेंसिटी इंटू ए क्यूब का वैल्यू उन्होंने दे दिया है। प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज दिस, तो मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1.792 इंटू 10 टू द पावर -22। और उन्होंने बोला है मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल क्या होगा, अच्छा यहाँ पे मैंने n को नहीं लिया है ना, ए क्यूब डेंसिटी इंटू ए क्यूब m/Na नहीं आएगा यहाँ पर, Na को हटा देता हूँ मैं, ऐसे लिख देता हूँ। चलो n बहुत सा है ना, तो डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू Na लिख देता हूँ यहाँ, और यहाँ पर आ जाएगा मोलार मास, और यहाँ n लिख देता हूँ, ऐसे ऐसे रीअरेंज करते हैं इसको। ठीक है, अब ये तो हो गया डेंसिटी इंटू ए क्यूब। अब मास ऑफ एन एटम का मतलब मोलार मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर होता है, पर अपने फॉर्मूले में एवोगैड्रो नंबर अपॉन मोलार मास है, मतलब इनवर्स हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली 4.4 इंटू 10 टू द पावर -23 नीचे आएगा, 4.4 इंटू 10 टू द पावर -23 नीचे आएगा, क्योंकि m/Na अगर होता तो वो ऊपर आता। अब उल्टा हो गया, Na/m हो गया तो 1/में चला जाएगा। समझ में आ रहा है इतना लॉजिक। अगर m/Na दिस इज मास ऑफ वन एटम, तो इसका वैल्यू होता 4.4 इंटू 10 टू द पावर -23, पर अपने को फॉर्मूले में देखो Na/m बन गया, उल्टा बन गया। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, इसको Na/m करेंगे तो ये 1/ हो जाएगा। समझ में आया, इसीलिए वो नीचे आ गए। उसके अलावा n का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है ना व्हाट इज n का वैल्यू कैलकुलेट करना है, आई थिंक सो। हाँ, n का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो n का वैल्यू तो कैलकुलेट ही करना है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लोगे। अब इतना पढ़ाने के बाद मैं भी बोर हो गया हूँ, इसलिए थोड़ा मिस्टेक्स हो रहा है यहाँ पे, पर ठीक है कर लोगे ना इसको। सिंपल सिंधी पिंदी सा क्वेश्चन है ये, फिर बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें लगानी नहीं है, सॉल्व कर लेना। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल, n का वैल्यू, डेंसिटी एंड द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज दिस। डेंसिटी एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट दे दिया है। मोलार मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम दे दिया है। मास ऑफ एन एटम का मतलब ये m/Na का वैल्यू। मास ऑफ एन एटम जब बोला रहेगा तो m/Na आता है, ये याद रख लेना। मास ऑफ एन एटम, वन एटम का मास m/Na होता है। डेंसिटी इंटू सेम फॉर्मूला, सेम क्वेश्चन है यार, सेम क्वेश्चन बना है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल शेयर्ड बाय ईच कॉर्नर ऑफ ए BCC। ईच कॉर्नर के जो कॉर्नर पे जो एटम होता है वो कितने लोग शेयर करते हैं, 8 लोग। हमने BCC में पढ़ा जो कॉर्नर के एटम होते हैं वो 8 क्यूब में कॉमन होते हैं। सेंटर वाला अपना खुद का होता है। ठीक है, अब ये 4 क्वेश्चंस हैं, आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। कोई डाउट आएगा प्लीज पूछ लेना, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, कहीं पे कुछ दिया है बस थोड़ा सा इधर उधर घुमा के दे दिया है। बाकी अभी आपका होमवर्क, आपका असाइनमेंट होगा, मैंने हिंट लिख दिया है यहाँ पे, प्लीज सॉल्व करो। एंड ये पैटर्न जो था जहाँ पे मैं मैथमेटिकल स्टेप्स नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो बता दे रहा हूँ। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताना अगर ये अप्रोच आपको अच्छा लगता है, अगर ये अप्रोच सही है, क्योंकि इसमें क्या हो जा रहा है, मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूँ आधी, और मैथमेटिक कैलकुलेशन में आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ। तो अगर ये अच्छा लग रहा होगा तो मुझे बताना, क्योंकि फिर आने वाले जो चैप्टर्स होंगे ना, सोल्यूशंस हो गया या बाकी के जितने भी चैप्टर, उसमें भी फिर मैं सेम मेथड अप्रोच करूँगा कि आपको मैं क्वेश्चन रीड करके फॉर्मूला रीअरेंज करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके छोड़ दूंगा, बाकी का मैथमेटिकल स्टेप फिर आप खुद से करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।